हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न के 4 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले प्रश्न के 5वें प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुल 5 प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला का 5वां प्रश्न है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर ए में है। आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और इसमें हम लोगों को यह चेक करना है कि यह समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो इसमें कुल 5 प्रश्न है। पहले हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ए में कह रहा है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और इसका एक सेट दिया हुआ है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, यानी कि यह एक सेट है। इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं। सेट दिया हुआ है किसी विशेष, यह 5वें प्रश्न के लिए सेट दिया हुआ है। 5वें प्रश्न का मतलब कि यह 5वें प्रश्न के 5 प्रश्नों के लिए यह सेट दिया हुआ है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो पहले हम लोग समतुल्य को चेक कर ले रहे हैं कि यह समतुल्य है कि नहीं है। तो समतुल्य के लिए क्या होता है? समतुल्य में खुद के साथ संबंध को चेक करना होता है। तो समतुल्य के लिए क्या यहाँ हो जाएगा? यहाँ पर आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स जो है खुद के लिए भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर यह समतुल्य संबंध हो जाएगा, क्योंकि एक्स के खुद के साथ का संबंध को हम लोग को जांच करना है। तो यहाँ पर एक्स खुद ही एक स्थान पर कार्य कर रहा है, यानी एक्स स्वयं ही एक स्थान पर कार्य कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर क्या है, एक तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात एक्स बिलोंग आर है। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है या स्वतुल्य है। अब हम लोग सममित को चेक करेंगे कि यह सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए क्या होता है? सममित में आना चाहिए कि एक्स वाई बिलोंग आर है, तो वाई एक्स बिलोंग आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यदि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई एक्स भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसीलिए वाई और एक्स भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो इसलिए वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अर्थात एक्स वाई बिलोंग आर और वाई एक्स बिलोंग आर है। इसलिए यह सममित है, यानी कि एक्स वाई बिलोंग आर से वाई एक्स बिलोंग आर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी सही रहेगा।
और हम लोग इसको कहेंगे कि यह सममित है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि यह संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए हम लोग चेक करेंगे, संक्रामक के लिए संक्रामक में हम लोग को क्या चाहिए होता है, चाहिए होता है कि यदि ए बी बिलोंग आर में करेगा और बी सी बिलोंग आर में करेगा तो ए सी बिलोंग आर होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यदि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यदि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो निश्चित ही x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अर्थात हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x y बिलोंग r और y z बिलोंग r, तो x z बिलोंग r है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह संक्रामक है। अर्थात यह समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, या यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। पांचवा का दूसरा प्रश्न है, यानी कि बी नंबर का प्रश्न है, r बराबर एक्स वाई सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और इसको हम लोग को चेक करना है कि यह समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो हम लोग सबसे पहले r को हम लोग लिख दे रहे हैं। r में क्या क्या है, एक्स वाई सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सबसे पहले हम लोग समतुल्य को चेक कर ले रहे हैं कि यह समतुल्य है कि नहीं है। समतुल्य में हम लोग को क्या चेक करना होता है, समतुल्य में हम लोग को चेक करना होता है कि खुद के साथ संबंध क्या है, यानी कि यहाँ पर x बिलोंग r आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और हम लोग को चेक करना है खुद के साथ संबंध। तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x तथा x भी तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि स्वयं x जो है स्वयं खुद के साथ भी तो उस मोहल्ला में रहता होगा, यानी x स्वयं के साथ एक ही मोहल्ला में रहता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह समतुल्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर पहले हम लोग अर्थात लिख दे रहे हैं। अर्थात x बिलोंग r है, यानी कि x बिलोंग r आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए यह क्या है, इसलिए यह स्वतुल्य है। इसके बाद हम लोग सममित को चेक कर ले रहे हैं। सममित के लिए सममित में क्या चेक करना होता है, सममित में चेक करना होता है कि यदि x y बिलोंग r है तो y x बिलोंग r है कि नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो y और x भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो हाँ, y और x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए y तथा x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। अर्थात x y बिलोंग r और y x बिलोंग r है। इसलिए या अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह सममित है, अतः यह सममित है। तीसरा को हम लोग चेक कर ले रहे हैं, संक्रामक के लिए हम लोग को चेक करना होता है कि यदि x और y बिलोंग r है और y और z बिलोंग r है, तो
एक्स जेड बिलोंग आर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यदि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यदि हम लोग मान ले रहे हैं यदि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। अर्थात एक्स वाई बिलोंग आर और वाई जेड बिलोंग आर से क्या आ रहा है, से एक्स तथा जेड बिलोंग आर है, इसलिए यह क्या है, यह संक्रामक है। तीसरा प्रश्न है, यानी कि सी नंबर का प्रश्न है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और हम लोग को चेक करना है कि यह समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो हम लोग सबसे पहले आर को लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या है, सी क्या है, आर को हम लोग लिख दे रहे हैं एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और यहाँ पर हम लोग को चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग समतुल्य को चेक कर ले रहे हैं। समतुल्य में हम लोग को क्या चेक करना होता है, हम लोग को चेक करना होता है कि एक्स बिलोंग आर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है वाई से, एक्स है ये वाई है, एक्स जो है वाई से ये वाई है, वाई से 7 सेंटीमीटर यह लंबा है। तो यह 7 सेंटीमीटर लंबा है इससे, और यह जो है 7 सेंटीमीटर का है, और इससे यह 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम लोगों को यह चेक करना है कि यह समतुल्य है कि नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे कि समतुल्य में क्या होता है, एक्स बिलोंग आर आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्वयं से, यानी कि एक्स जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो नहीं है। मैं स्वयं से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी कैसे हो सकती हूँ, या आप खुद से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबे कैसे हो सकते हैं, यानी कि यह समतुल्य नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता है। अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है, अर्थात यह क्या है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि यह समतुल्य नहीं है, इसलिए यह समतुल्य नहीं है। हम लोग सममित चेक कर ले रहे हैं, तो सममित के लिए हम लोग को यह चेक करना होता है कि यदि एक्स वाई बिलोंग आर है तो वाई एक्स बिलोंग आर है कि नहीं है। यदि वाई एक्स बिलोंग आर भी रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो सममित है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यह वाई है, इससे ठीक 7 सेंटीमीटर यह लंबा है। तो वाई जो है एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता है। यह 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ पर यह जो है 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो है पहले से ही यहाँ पर छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह सममित नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, अर्थात एक्स वाई बिलोंग आर, लेकिन वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह सममित नहीं है। अब हम लोग संक्रामक को चेक कर ले रहे हैं। संक्रामक के लिए इसमें हम लोग को यह चेक करना होता है कि यदि ए बी बिलोंग
आर है, बी सी बिलोंग आर है, तो ए सी बिलोंग आर लाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यदि हम लोग मानेंगे कि यदि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग माने हैं कि यदि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स जो है वाई से, यह वाई है, वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, इससे यह ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यह एक्स है और यह वाई है, वाई से एक्स जो है, यानी कि एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यह जो है 7 सेंटीमीटर का है और यह कितना हो जा रहा है, यह 14 सेंटीमीटर का है, यानी कि एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि यह 14 सेंटीमीटर है और यह 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग माने हैं कि वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जो है यह जेड से, यानी कि जेड यहाँ पर है, वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जेड जो है यह 0 है, तभी तो यह वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स जो है जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो नहीं आ रहा है यहाँ पर एक्स जो है जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, यह 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है, इसलिए यह क्या है, यह संक्रामक नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह हम लोग पहले लिख दे रहे हैं कि अर्थात एक्स वाई बिलोंग आर और वाई जेड बिलोंग आर, लेकिन एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। इस प्रकार सी जो है यह न तो समतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। पांचवा का चौथा प्रश्न है, यानी कि पांचवा का डी नंबर का क्वेश्चन है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, और हम लोगों को इसको यह चेक करना है कि यह समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आर को लिख ले रहे हैं। आर का मान क्या है, आर का मान है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, और सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य को चेक कर ले रहे हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में होता है कि एक्स एक्स बिलोंग आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है यह वाई की यह क्या है, पत्नी है, इसका मतलब कि वाई जो है इसका पति है, और एक्स जो है यह क्या है, यह जो है वाई की पत्नी है, और यह वाई जो है यह पति है। और यहाँ पर एक्स जो है एक्स खुद की, यानी कि एक्स की पत्नी हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, यानी कि एक्स जो है स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है, इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, अर्थात एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, अब हम लोग सममित को चेक कर ले रहे हैं कि यह सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए होता है कि यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वाई की पत्नी है, यानी कि एक्स जो है पत्नी है और वाई जो है पति है, तो वाई एक्स की पत्नी हो सकती है, नहीं, वाई खुद पति है, तो यह वाई जो है एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, इसलिए यह सम्मित भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, अर्थात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अर्थात एक्स वाई बिलोंग आर, लेकिन वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह सममित नहीं है, नहीं है। अब हम लोग संक्रामक को चेक कर ले रहे हैं। संक्रामक के लिए
संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है कि यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई की पत्नी है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यदि एक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है, और वाई जो है जेड की पत्नी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स जो है वाई की क्या है, यह पत्नी है, पत्नी है, और यह जो क्या है, यह जो है पति है एक्स की, और हम लोग मान रहे हैं कि वाई जेड की पत्नी है। तो यहाँ पर वाई जेड की पत्नी ही नहीं हो पा रही है, यहाँ पर वाई जेड की पत्नी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वाई जो है खुद पति है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेकिन वाई जेड की पत्नी नहीं है, नहीं है। इसलिए एक्स जेड की भी पत्नी नहीं हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अर्थात एक्स वाई बिलोंग आर, लेकिन वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, और न ही और जेड एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस प्रकार डी नंबर का क्वेश्चन भी न तो समतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। ई नंबर का प्रश्न है आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, और इसको हम लोगों को चेक करना है कि यह समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आर का मान लिखेंगे। आर में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता है। तो सबसे पहले हम लोग समतुल्य को चेक कर ले रहे हैं। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, समतुल्य के लिए होना चाहिए कि एक्स बिलोंग आर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई के पिता है, एक्स जो है वह वाई के पिता है, यानी कि वाई जो है एक्स का क्या है, पुत्र है। एक्स जो है वाई के क्या है, पिता है, और वाई जो है क्या है, एक्स का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई के पिता है, तो एक्स जो है, एक्स यानी कि एक्स जो है खुद के पिता हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर यह समतुल्य संबंध नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, चूंकि एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अर्थात एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग सममित को चेक कर ले रहे हैं। सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित के लिए होना चाहिए कि यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई के पिता है, एक्स जो है वाई के क्या है, पिता है, और वाई जो क्या हो जाएगा, वाई पुत्र हो जाएगा एक्स के। तो एक्स वाई के पिता है, तो वाई जो है, वाई एक्स का क्या पिता हो सकता है, नहीं। वाई जो है एक्स का पुत्र हो सकता है, पिता नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एक्स वाई के पिता है, लेकिन वाई एक्स के पिता नहीं, वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेकिन वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स आर बट या लेकिन वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह सम्मित नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब हम लोग संक्रामक को चेक कर ले रहे हैं। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए होना चाहिए कि यदि एक्स वाई बिलोंग आर, वाई जेड बिलोंग आर, तो एक्स जेड बिलोंग आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि
x y के पिता है, तो हम लोग यहाँ पहले लिख दे रहे हैं कि यदि x y के पिता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि x y के पिता है, x जो है y के पिता है, ये जो है y, ये जो है x y के क्या है, y के पिता है, यानी कि y जो है x के क्या है, पुत्र है। और हम लोग y को मान ले रहे हैं, y को मान ले रहे हैं कि y z के पिता है, y को हम लोग मान ले रहे हैं कि y जो है पिता है किसके, z के पिता है। तो x जो है z के पिता हो सकते हैं? नहीं, x जो है z के दादा हो जाएंगे, यानी कि z के पिता के पिता, यानी कि x जो है यह दादा हो जाएंगे। x z के पिता नहीं हो सकते हैं, अर्थात x y के पिता हैं, y z के पिता हैं, लेकिन x जो है z के पिता नहीं हो सकते हैं, x जो है z के दादा होंगे, इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यदि x y के पिता है और y z के पिता है, लेकिन x z के पिता नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये दादा हो सकते हैं, ये दादा होंगे। अर्थात x y बिलोंग r और y z बिलोंग r है, लेकिन हम लोग यहाँ लिख देंगे लेकिन x z नॉट बिलोंग्स टू r है, इसलिए यहाँ पर है लिख दीजिएगा। उसके बाद इसलिए हम लोग लिखेंगे कि इसलिए यह संक्रामक है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। इस प्रकार 3 नंबर का क्वेश्चन जो है यह न तो समतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। आशा करती हूँ आप लोगों को 5वें प्रश्न के 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।